विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ बाजार में धूम मचाने को तैयार। जानिए कब, कहां और कैसे होगा निवेश। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के आने वाले आईपीओ के बारे में। यह देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी में से एक है और इसका आईपीओ बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस आईपीओ के बारे में विस्तार से। कब आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। विशाल मेगा मार्ट एक बड़े आईपीओ की तैयारी में जुटी है। इस आईपीओ की कीमत लगभग $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए होगी। इस आईपीओ के जरिए विशाल मेगा मार्ट के पार्टनर्स ग्रुप ऑफ स्विट्जरलैंड और केदारा कैपिटल ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। यह दोनों कंपनियां विशाल मेगा मार्ट के अधिकांश शेयर होल्डर हैं। आईपीओ की समय सीमा। कंपनी ने बताया है कि उनका आईपीओ अक्टूबर या नवंबर में आने की संभावना है। पार्टनर्स ग्रुप और केदारा कैपिटल ने 2018 में टीपीजी कैपिटल से विशाल मेगा मार्ट को खरीदा था। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस आईपीओ के बाद विशाल मेगा मार्ट की बाजार में स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। आईपीओ के लिए बैंकर। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली और जेफरीज को बैंकर अपॉइंट किया है। ये सभी बैंकर कंपनी के आईपीओ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशाल मेगा मार्ट की सफलता की कहानी। विशाल मेगा मार्ट की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह कंपनी किफायती कपड़े, एफएमसीजी सामान और सामान्य माल की उभरती रणनीति के माध्यम से अपना ग्राहक आधार बना चुकी है। यह देश की टॉप 5 रिटेल कंपनियों में से एक है। कंपनी ने बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। फ्रेंचाइजी नेटवर्क। कंपनी के पास 31 दिसंबर 2023 तक कुल 589 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं, जो 350 शहरों में फैले हुए हैं। यह कंपनी लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी भी देती है, जिससे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलते हैं। वित्तीय प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 36% बढ़कर 7,590 रुपए करोड़ हो गया है। यह कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और ग्राहकों के बीच उसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। आईपीओ में निवेश कैसे करें। आईपीओ के लिए आवेदन करें। आप अपने बैंक या ब्रोकरेज हाउस के माध्यम से आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अवलोकन करें। आईपीओ की विस्तृत जानकारी जैसे प्राइस बैंड, लॉट साइज और अन्य महत्वपूर्ण विवरण से परिचित हों। आवेदन की प्रक्रिया। आपके बैंक या ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आईपीओ आवेदन करें। इसमें आप कितने लॉट खरीदना चाहते हैं, इसका चयन करें। आवंटन। आवेदन के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं, तो वे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आईपीओ में निवेश के फायदे। मजबूत ब्रांड। विशाल मेगा मार्ट एक प्रसिद्ध और भरोसेमंद ब्रांड है, जिसकी बाजार में मजबूत पकड़ है। वित्तीय प्रदर्शन। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन काफी अच्छा है, जिससे इन्वेस्टर्स को भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। विकास की संभावना। कंपनी की विस्तार और विकास की योजनाओं से इन्वेस्टर्स को लाभ मिल सकता है। मजबूत नेटवर्क। विशाल मेगा मार्ट का फ्रेंचाइजी नेटवर्क बहुत ही विस्तृत है, जिससे कंपनी की पहुंच और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ती है। निवेशकों के लिए सुझाव। विस्तृत रिसर्च करें। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसका विस्तृत रिसर्च करें और सभी महत्वपूर्ण विवरण से परिचित हों। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अनिश्चित हैं, तो एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
लंबी अवधि के लिए सोचें। आईपीओ में निवेश को लंबी अवधि के लिए सोचें ताकि आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ कैसे बाजार में धूम मचाने को तैयार है। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप निवेश के बारे में सही निर्णय ले सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।